हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस उदयपुर पे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो इसको ज़रूर देखें। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी इसके आने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। और क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपन। जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5, बिंदु 6, 4 और बिंदु 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात आपको ध्यान रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से लिख रखा है तो अपन वापस पढ़ लेते हैं इसको। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, बिंदु 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने की क्या शर्त होती है। तो देखो, एक कच्चा चित्र बना के आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, ए शीर्ष है, बी और सी। अगर ये और ये भुजा, ये दोनों भुजा अगर सेम है, इनका मान सेम निकल जाता है तो ये क्या होगा, समद्विबाहु, समान दो भुजा वाली त्रिभुज हो जाएगी। समान दो भुजाएं हो जाएंगी तो ये क्या होगा, समद्विबाहु होगी। तीसरी भुजा अलग है, कोई बात नहीं, हमें कोई काम नहीं इससे। हमें कोई से भी दो भुजा हमें बराबर चाहिए, या तो ये दोनों बराबर होगी या ये दोनों बराबर होगी या ये दोनों बराबर होगी। कोई सी भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके निर्देशांक लिख लेता हूँ। ए के भी निर्देशांक होंगे 5, -2, बी के निर्देशांक है 6, 4 और सी के निर्देशांक है 7, -2। ये निर्देशांक इनके। तो हम यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ मैं। ए के निर्देशांक है 5, बी के निर्देशांक है 6, 4 और सी के निर्देशांक है 7, और दूरी सूत्र वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन। दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूरी सूत्र क्या है, ए बी के लिए हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले। ए बी इस भुजा के लिए तो सूत्र है अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखो, ये अपने इन दोनों के लिए ये x1 होगा और ये y1 होगा, और ये होगा x2 और ये होगा y2, आपको याद रखना है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। √x2, ये x2 यहाँ पे है और ये है y2, ये है x1 और ये है y1। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस x1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू रहेगी 4 माइनस और माइनस के 2, ये y1 की वैल्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस के 2 बन जाएंगे, 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 36 बराबर आ गया। एक ए बी की दूरी आ गई बीच की, इसका मान आ गया √37। यह होगी पहले की, इसकी दूरी हमने निकाल ली है, ए और बी के बीच की दूरी की। अब हम बी और सी के लिए निकालेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, बी और सी के बीच की दूरी। फॉर्मूला वही रहेगा अपने x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर x2 और y2, x1 और y1 दोनों चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों के लिए हम निकाल रहे थे, ये अपना x1 हो गया और ये हो गया y1, और ये होगा अपना x2 और ये होगा y2। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों के मान चेंज होंगे यहाँ पे। तो x2 लिख लेते हैं। x2 यहाँ पर होगा अपना 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर √ यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया -6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ये 1 + 36, यानी कि B और C के बीच की दूरी भी आ गई अपने √37, यानी कि यहाँ पर भी हमारे दोनों भुजाएं मिल गई है। तो तीसरा सोल्व करके देख लेते हैं, क्या पता तीसरा भी सेम मिल जाए तो वो समद्विबाहु नहीं होगा, क्या होगा, समबाहु होगा। तो तीसरे लिए लिख लेते हैं यहाँ पे CA के बीच की दूरी। फॉर्मूला वही रहने वाला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर CA के लिए √। अब देखो यहाँ पर भी वापस मान चेंज होंगे। अब ये हो गया अपने x1 और ये हो गया y1, और ये होगा अब x2 और ये होगा y2। ये मान यहाँ पे हम रखेंगे।
तो x2 के लिए रखेंगे 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस के 2 और प्लस के 2 यहाँ पर आ गया 0 का स्क्वायर, यानी कि CA आ गया है अपने पास √4 बराबर 2। ये आ गई है CA की वैल्यू, यानी कि हमारे पास आई है 2 AB और BC, ये दोनों सेम आई है। यानी इसका मतलब हमें ये दोनों, ये भुजा, एक तो AB वाली भुजा और एक ये है BC वाली, ये दोनों भुजा, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमारे जो शीर्ष है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या क्या मान आया। जो AB का मान आया है अपने पास √37, BC का मान आया है √37 और CA का मान आया है 2। यानी कि अपने पास क्या हो गया, ये और ये हमारे सेम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये अपना सिद्ध हो गया। यहाँ पर इन्होंने यही बोला था कि आप जांच कीजिए कि है कि नहीं है। तो हमने जांच की तो 2 बिंदु हमारे सेम मिल गए, √37 और √37, और तीसरा सेम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमें समद्विबाहु ही त्रिभुज के लिए पूछा था। तो ये शीर्ष है, ये लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है। इस तरह से आपको पूरा सवाल करना है और फॉर्मूला का ध्यान रखना है। खास ध्यान तो आपको ये रखना है कि जब भी आप AB और या BC इनका मान निकालो तो x और y के मान को आप सही ढंग से रखोगे तो ही आपका आंसर आएगा, बाकी नहीं आएगा। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। और आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और आपके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।